हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति वंदन एक्ट के समर्थन में अहम प्रस्ताव पेश करते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण देने की वकालत की। सीएम सैनी ने विपक्ष पर महिला विरोधी रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं की बराबर भागीदारी के बिना विकसित भारत का लक्ष्य अधूरा है। विशेष सत्र के दौरान कांग्रेस के वॉकआउट की आलोचना की गई, जबकि वॉकआउट नहीं बहिष्कार किया गया था। सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सामाजिक न्याय, सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ते हुए बड़ा संदेश दिया। सीएम सैनी ने कहा कि ऐतिहासिक बिल का विरोध करके विपक्ष ने शुभ शुरुआत में जो एक काला टीका लगाने की रस्म है वो निभाई है। इसी पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम सैनी ने भरी हुंकार। सरकार ने कहा महिला विरोधी विपक्ष पर है धिक्कार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव। कांग्रेस ने वॉकआउट कर आधी आबादी को दिया घाव। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर अहम प्रस्ताव पेश किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में प्रस्ताव को पेश करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन का विरोध करने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। कांग्रेस की तरफ से पार्किंग में डुप्लीकेट सदन चलाने को लेकर सीएम सैनी ने तंज कसा कि जिनके ट्रक पंचर हो जाएं, वो अक्सर पार्किंग में ही मिलते हैं। एक भी कांग्रेसी विधायक इस महान सदन में महिलाओं के अधिकार को लेकर के जिसमें चर्चा हो रही है यहां उपस्थित नहीं है। और इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा की पार्किंग में एक डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं। डुप्लीकेट सेशन चला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा जिनके ट्रक पंचर हो जाएं, वो अक्सर पार्किंग में ही मिलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में विपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि संसद में 16 और 17 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर विपक्ष का रवैया महिलाओं के हितों के खिलाफ था। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% प्रतिनिधित्व देने की दिशा में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम पर विपक्ष ने समर्थन देने की बजाय बाधा उत्पन्न की। शुभ शुरुआत से पहले ही विपक्षी दलों ने विरोध कर काला तिलक लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि अच्छा होता यदि संसद में सभी दल एकजुट होकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन विधेयक का समर्थन करते तो विकसित भारत की परिकल्पना एवं नारी शक्ति वंदन के संकल्प की ये शुभ शुरुआत होती। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, अफसोस की बात है कि इस शुभ शुरुआत से पहले ही संसद में कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने इस शुभ कार्य पर काला तिलक लगाने का काम किया है। सीएम सैनी ने कहा कि महिलाओं को समान अवसर दिए बिना विकसित भारत 2047 का सपना अधूरा रहेगा। किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी से तय होती है। सीएम सैनी ने हरियाणा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए महिलाओं की भूमिका को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। सीएम सैनी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक महिलाओं को समान अवसर और अधिकार न मिले। कोई भी क्षेत्र समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं माना जा सकता जब तक उसकी आधी आबादी अर्थात माताओं और बहनों को सम्मान या समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए नारी सम्मान
भारत की चिर नूतन सभ्यता और संस्कृति की अटूट पहचान है तथा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प का मूल आधार भी है। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में डबल इंजन सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। सीएम सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पानीपत से शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। हरियाणा में लिंगानुपात 871 से बढ़कर 923 तक पहुंच गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 33 महिला थानों की स्थापना हुई है। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार। विशेष सत्र में सैनी सरकार ने हरियाणा मेडिकल सर्विस बिल 2026 भी पेश किया। इस बिल के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए क्लर्क पद पर प्रमोशन कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान रखा गया। सरकार ने इसे प्रशासनिक सुधार और कर्मचारी हित में बड़ा फैसला बताया।